बाबा जी। थैंक यू एवरीवन जो आप सब लोग यहाँ पे आए और हमारा सत्संग सुनने के लिए। मैं बाबा जी को कुछ 1 साल से जानती हूँ, बट जो 1 साल में मैंने जो गेन किया है उनसे, आई थिंक वो बहुत इमेंस है, बहुत बड़ा है। हम बहुत कुछ भी नहीं है उनके आगे कि हम ये सब चीजें शेयर कर रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने हमें ब्लेस किया है, रब ने हमें ब्लेस किया है कि हम यहाँ पे बैठ के उनके बारे में हम बात कर पा रहे हैं, और उतना कॉन्फिडेंस भी हमें उस ऊपर वाले ने ही दिया है। तो आज मैं आप लोगों के सामने डेस्टिनी के ऊपर बात करना चाहूंगी। आई थिंक हम सब लोग डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, बट डेस्टिनी असल में होती क्या है? डेस्टिनी लेमैन लैंग्वेज में तकदीर, किस्मत, मुकद्दर को कहा जाता है, लेकिन हमारी तकदीर की इंटरप्रिटेशन बहुत अलग है। हमारी तकदीर की इंटरप्रिटेशन है कि सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो ही हमारे साथ होगा और वो ही हमारे साथ होकर रहेगा। बट एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है कि डेस्टिनी कोई हमारे ऊपर इम्पोज नहीं है। डेस्टिनी रब या उस वन गॉड की नॉलेज का नाम है। बट उस रब की नॉलेज में और हमारी नॉलेज में बहुत डिफरेंस है। हमारी नॉलेज टाइम से अटैच्ड है, जो टाइम के साथ घटती या बढ़ती रहती है। नॉलेज एक्सपीरियंसेस से, सर्कमस्टांसेस से चेंज होती है। यहाँ आप सभी लोग आए हैं, हो सकता है आपकी नॉलेज चेंज हो और आपका बिलीफ बन जाए कि रब एक है। नॉलेज हमें कोई देता है, वो क्रिएट नहीं कर सकते हम। नॉलेज कोई पर्सनल नहीं है। मे बी जैस्मिन से आपको कोई नॉलेज मिल रही है, या मेरे से कोई नॉलेज मिल रही है, या किसी और से मिल रही है, तो नॉलेज हमें दी जाती है, वो क्रिएट नहीं की जाती। लेकिन रब का जो नॉलेज है, जब से रब है वो उसके साथ है, वो एंडलेस है, ना ही वो बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। और रब ने जो नॉलेज रब का है, रब को किसी ने नहीं दिया, वो उसके साथ हमेशा से था, वो इटर्नल है। जो भी नॉलेज है रब का, रब के साथ है और वो हमेशा से है। ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। वो उसकी पर्सनल नॉलेज है और वो परफेक्ट नॉलेज है। डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है, ये सच है। जो चॉइसलेस है, जो हमारे बस में नहीं है, वो डेस्टिनी है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हम किस फैमिली में पैदा होंगे, हमारी फैमिली गरीब होगी या अमीर होगी, वो डेस्टिनी है। ये डिसीजंस, हमारे डिसीजंस में और रब के डिसीजंस में बहुत डिफरेंस है। जहां हमारा पावर ऑफ चॉइस है कि वो डेस्टिनी नहीं है। जो चीज हमारे बस में है वो डेस्टिनी नहीं है। जैसे बर्थ का टाइम या डेट ऑफ बर्थ, वो डेस्टिनी है। लेकिन जहां हमारा पावर ऑफ चॉइस खत्म हो जाता है, वहीं से हमारी तकदीर या डेस्टिनी शुरू हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बाबा जी ने बताया था कि एक टीचर था एक स्कूल में, जो रिजाइन करने वाला था और किसी और देश में जॉब करने के लिए गया। तो प्रिंसिपल ने उसको ये बोला कि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अपनी क्लास का एक एक रिजल्ट हमें एक अजम्पशन के तौर पे दे दो कि अगर कोई नया टीचर आता है तो वो क्या कहते हैं, कैसे मार्क करेगा हर एक स्टूडेंट को, हमें पता होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो उसने मार्क करा है, जो बच्चा फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट ही आए। हो सकता है वो कल उसको कोरोना हो जाए, या उसकी तबीयत खराब हो जाए, या वो पढ़ ही ना पाए और एग्जाम दे ही ना पाए। तो ये उसने एक अनुमान लगाया है, ये उसने एक बताया है। तो इसलिए डेस्टिनी हमारे बस में नहीं है। जो चीज हमारे बस में नहीं है वही डेस्टिनी है। लेकिन रब ने हमें पावर ऑफ चॉइस दिया है। पावर ऑफ चॉइस किसे कहते हैं? हमारे रिएक्शन को। तकदीर के सामने हमारा क्या रिएक्शन है, हमारा क्या थॉट है, उसे हम पावर ऑफ चॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का हाथ टूट जाता है और या किसी का हाथ खराब हो जाता है, काम करते करते वो हैंडीकैप हो जाता है वो बंदा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हमारा पावर ऑफ चॉइस है। दो ही रास्ते हैं, या तो हम उस पर क्रिप करते रहें
कि हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है या हमें भगवान ने ये सब दे दिया है, या हम सब्र और शुक्र का रास्ता अपना लें। तो सब्र और शुक्र का रास्ता रब का रास्ता है। इसीलिए बाबा जी ने बताया है डेस्टिनी या नसीब या मुकद्दर रब के नॉलेज का नाम है। नॉलेज रब की, नॉलेज टाइम की। हर पल चेंज जो हो रही है वो हमारी तकदीर है, वो डेस्टिनी है। लेकिन जो हमारा चॉइस है, पावर ऑफ चॉइस है, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो चीज तभी आती है जब हमारे पास रब की नॉलेज हो। हाँ, हम गलतियां भी करते हैं, और अगर हम उन गलतियों की माफी मांग लेते हैं तो हमारी पावर ऑफ चॉइस रब की तरफ है। लेकिन अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं और हम चूज करते हैं गलत करना, तो वो हमारी खुद की गलती, खुद की चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, रब ने ये लिखा हुआ है कि आज मेरे को 50,000 रुपए मिलेंगे। मेरे को वो 50,000 रुपए कैसे मिल रहे हैं वो मेरी चॉइस है। मैं उस 50,000 को चोरी करके कमा रही हूँ, या मैंने कहीं से उसको क्या कहते हैं गलत कामों में लगकर उसको कमाया है, तो वो मेरी चॉइस है। वो भगवान की दी हुई डेस्टिनी नहीं है। तो यही डिफरेंस है भगवान की दी हुई डेस्टिनी में और हमारी पावर ऑफ चॉइस। जितने भी हमारे महापुरुष आए हैं, जो भी हैं, वो खताओं को, गलतियों को अपनी झोली में डालते हैं, और जो भी अच्छा होता है वो रब की वजह से होता है। और ऐसा नहीं है कि रब को पता नहीं है, रब को सब कुछ पता है कि आप अगर वो 50,000 गलती से भी कमा रहे हो, वो भी रब को पता है कि हाँ आप ये गलती करोगे, लेकिन उन्होंने वो चॉइस आपको दी है। आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपका स्पाउस, जो भी आप चूज करते हो वो आपकी पावर ऑफ चॉइस है। तो जब डे ऑफ जजमेंट होगा तो रब आपको क्वेश्चन नहीं करेगा उन चीजों पे जो रब ने डेस्टिनी में लिखी हुई है। जैसे कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आप किस फैमिली में पैदा हुए हो, आप गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अगर आपने कोई गलतियां करी हैं, आपने अपनी चॉइस का कैसा फायदा उठाया है, आपने नेकी करी है या आपने गलत रास्ता अपनाया है, उस पर रब आपसे जरूर क्वेश्चन करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको नरक या स्वर्ग मिलेगा। सो इसको एक समराइज करने के लिए मैं सिर्फ यही बोलूंगी, आज आपकी पावर ऑफ चॉइस है कि आप बिलीवर बनना चाहते हैं या नॉन बिलीवर बनना चाहते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली चेंज योर डेस्टिनी विद द पावर ऑफ चॉइस यू हैव, विच इज गिवन बाय रब, हु इज इटर्नल, हु नोज एवरीथिंग। उसको सब पता है। आपकी एक छोटी सी छोटी सोच, आप यहाँ बैठ के किस इंटेंशन से हमें सुन रहे हैं, वो भी रब को पता है। सो आई थिंक आपकी पावर ऑफ चॉइस आपके हाथ में है। आई थिंक वी ऑल शुड बिकम बिलीवर्स। दैट इज द ट्रू पावर ऑफ चॉइस। थैंक यू।